Dracula's The Haunted Mansion in Romania. शर्मा परिवार, पापा, माँ, आरव और प्रिया उस मनहूस महल के सामने कांप रहे थे जिसे ड्रैकुला का कैसल कहते थे। वो कोई इमारत नहीं बल्कि पत्थर और परछाइयों से बना एक भूखा दानव लग रहा था जो आसमान को अपनी नुकीली मीनारों से चीर रहा था। जंग लगे गेट पर बनी नक्काशी एक चीखते हुए चेहरे जैसी लग रही थी। तभी एक बर्फीली हवा का झोंका आया जो अपने साथ एक फुसफुसाहट लेकर आया। शर्मा, डरो मत, पापा ने कहा, पर उनकी आवाज़ हवा में पत्तों की तरह काँप रही थी। प्रिया ने माँ का हाथ इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। उसे लगा जैसे महल की काली खिड़कियां उन्हें घूर रही थीं, अंदर आने का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, महल का विशाल गेट एक जानवर के कराहने जैसी कान फाड़ देने वाली क्री ललक की आवाज़ के साथ अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही दरवाज़ा एक जोरदार धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया और वे एक कब्र जैसे अंधेरे और खामोशी में कैद हो गए। अचानक छत से सैकड़ों चमगादड़ों के पंखों की फड़ की आवाज़ आई और वे उनके बालों को छूते हुए गुजर गए। प्रिया चीख पड़ी और उसी पल हर किसी को अपने कान के पास एक ठंडी मुर्दा आवाज़ सुनाई दी, स्वागत है। वे एक लंबे ठंडे गलियारे में आगे बढ़े जहां दीवारों से घुरघुराने की धीमी आवाज़ आ रही थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में मौजूद लोगों की आंखें उन्हें घूरती हुई महसूस हो रही थीं। ये हमें देख रही हैं, माँ ने कांपते हुए कहा। जब आरव ने एक तस्वीर को दोबारा देखा तो उसमें मौजूद औरत का मुस्कुराता चेहरा अब एक भूखी मुस्कान में बदल चुका था। तभी प्रिया चिल्लाई, देखो, एक तस्वीर में एक आदमी की आंख से खून की एक गाढ़ी बूंद धीरे धीरे नीचे टपक रही थी। टप टप। अचानक उन्हें एक बच्चे के सिसकने की धीमी, दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ प्रिया के बचपन के रोने जैसी थी। कोई बच्चा है, माँ ने घबराकर कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पापा ने कहा, उनका चेहरा चिंता से भर गया। तुम दोनों यहीं रुको, मैं और आरव देखते हैं, उन्होंने कहा और आवाज़ की दिशा में भागने लगे। जैसे ही पापा और आरव गलियारे में मुड़े, वो रास्ता अजीब तरह से लंबा और टेढ़ा मेढ़ा लगने लगा। दीवारों पर लगी मशालें टिमटिमाई और बुझ गईं और वे पूरी तरह अंधेरे में डूब गए। पापा, आरव ने पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ लौटकर नहीं आई। अब माँ और प्रिया उस भयानक हॉल में बिल्कुल अकेली रह गई थीं। बच्चे का रोना अचानक बंद हो गया। उसकी जगह एक छोटी लड़की की रूह कंपा देने वाली हंसी पूरे हॉल में गूंजने लगी। ही। तभी प्रिया ने भी उसी हंसी के साथ एक भयानक धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। प्रिया, माँ ने उसे झकझोरा, लेकिन प्रिया बस खाली नज़रों से सामने देखती रही। उसका गुनगुनाना और भी तेज हो गया। पापा और आरव एक पुराने, धूल भरे बच्चों के कमरे में पहुंचे। हवा में सड़न और मीठे इत्र की गंध थी। वहां कोई नहीं था सिवाय एक लकड़ी के घोड़े के जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। क्रीक क्रीक की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। दीवारों पर नाखूनों से खुरचने के ताज़े निशान थे जिनसे एक शब्द बना था, भागो। जैसे ही उन्होंने उसे पढ़ा, उनके देखते देखते नए निशान बनने लगे। बहुत देर हो गई। तभी उन्हें प्रिया की एक जोरदार चीख सुनाई दी जो अचानक उसी भयानक हंसी में बदल गई। प्रिया, पापा चिल्लाए और वे दोनों वापस उसी हॉल की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो हॉल खाली था। जमीन पर सिर्फ प्रिया की गुड़िया पड़ी थी जिसके हाथ पैर पीछे की ओर भयानक तरीके से मुड़े हुए थे और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान बनी हुई थी। माँ, प्रिया, आरव ने कांपती आवाज में पुकारा। तभी दीवारों से एक ठंडी सरसराती आवाज आई, वो अब हमेशा के लिए मेरे हैं। गलियारे के अंत में एक परछाई उभरी। वो चल नहीं रही थी बल्कि एक टूटी हुई कठपुतली की तरह झटके से आगे बढ़ रही थी। वो लंबी और पतली थी और उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो परछाई ड्रैकुला थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने लंबे नुकीले दांत दिखाए। उसने इशारा किया और अंधेरे से माँ और प्रिया बाहर निकली। उनके चेहरे चाक की तरह सफ़ेद थे, आंखें काली और खाली थीं और उनकी गर्दन पर 2 गहरे काले निशान थे। वे कठपुतलियों की तरह झटके से चल रही थीं, हमेशा के लिए, एक साथ। उन्होंने एक ऐसी आवाज़ में कहा जो कई आवाज़ों का मिश्रण लग रही थी। नहीं, पापा दर्द और गुस्से से चिल्लाए। वो ड्रैकुला की ओर दौड़े, लेकिन प्रिया ने एक अस्वाभाविक तेजी और ताकत से उनका रास्ता रोक लिया। उसका सिर एक भयानक कोण पर मुड़ गया। खेल खत्म, पापा, प्रिया ने उस खौफनाक मिलीजुली आवाज़ में कहा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि पापा की कलाई पर निशान पड़ गए। ड्रैकुला आरव की ओर बढ़ा, उसकी परछाई लड़के को निगल रही थी। अब तुम्हारी बारी है, उसने फुसफुसाया। उसकी सांसों से कब्र की बदबू आ रही थी।
आरव की चीखें महल की दीवारों में गूंजी, फिर गीले फटने जैसी और हड्डियां टूटने की एक भयानक कड़क की आवाज आई और सब कुछ खामोश हो गया। महल ने एक और परिवार की पीड़ा को हमेशा के लिए सोख लिया था। अब उस महल में कोई जिंदा नहीं बचा था। कुछ हफ्तों बाद एक नया परिवार उस मनहूस महल के सामने खड़ा था। जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, महल की सबसे ऊंची खिड़की पर 4 धुंधली पीली आकृतियां दिखाई दी। नीचे खड़े परिवार को एक बर्फीली हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसमें एक छोटी लड़की की ठंडी फुसफुसाहट थी, स्वागत है।